बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कीटोन बॉडी सिंथेसिस पढ़ेंगे। कीटोन बॉडी सिंथेसिस को कीटोजेनेसिस कहते हैं। कीटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो लीवर के अंदर होता है। ठीक। दूसरी बात यह है कि कीटोन बॉडी की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो लोकेटेड होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये दो अहम पॉइंट हैं कि कीटोजेनेसिस कहाँ पर होती है, लीवर में होती है, और जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद होती हैं। हमारे पास कीटोजेनेसिस किस वक्त होती है? कीटोजेनेसिस उस वक्त होती है जब हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होती है। तो आपके हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम्स ए प्रोड्यूस होता है। एसिटाइल कोएंजाइम्स ए प्रोड्यूस होती हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम्स ए आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? असीटो एसिटाइल कोएंजाइम्स ए। हमारे पास ये किसकी मदद से होता है? बीटा कीटोथायोलेज की मदद से। फिर हमारे पास क्या है कि बीटा असीटो एसिटाइल कोएंजाइम्स ए से बीटा हाइड्रॉक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम्स ए प्रोड्यूस होता है, जिसको HMG कोएंजाइम्स ए भी कहते हैं। जो हमारे पास एंजाइम्स होता है जो असीटो एसिटाइल कोएंजाइम्स ए को बीटा हाइड्रॉक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम्स ए में कन्वर्ट करता है। तो ये इस प्रोसेस का रेगुलेटिंग एंजाइम्स है। जो हमारे पास कीटोन बॉडी की सिंथेसिस है वो HMG बीटा हाइड्रॉक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम्स ए सिंथेज रेगुलेट करता है। ये बहुत अहम स्टेप है क्योंकि इसके साथ रिलेटेड और भी बहुत सी एंजाइम्स आएंगे जो रेट लिमिटिंग होंगे, तो ये रेगुलेट करता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास बीटा हाइड्रॉक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम्स ए लेयज। ठीक हो गया। इससे क्या होता है कि बीटा हाइड्रॉक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम्स ए से, जिसको HMG कोएंजाइम्स ए भी कहते हैं, उससे असीटाइल कोएंजाइम्स ए एक निकल जाएगा और असीटो एसीटेट बन जाएगा। ठीक है। असीटो एसीटेट बन जाएगा तो असीटो एसीटेट से दो बनती हैं चीज़ें, कीटोन, और फिर हमारे पास बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाराइड बनता है। ठीक हो गया। तो असीटो एसीटेट से क्या बना? एसीटोन, और बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट बना। तो असीटो एसीटेट से यहाँ पर स्पॉन्टेनियसली बना तो CO2 रिलीज हुआ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी कार्बॉक्सीलेशंस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डी कार्बॉक्सीलेशंस। ये बहुत अहम स्टेप है। ये पूछा जाता है कि असीटो एसीटेट से एसीटोन बना है, तो एसीटोन जो बना है ये कौन से प्रोसेस से बना है? तो स्पॉन्टेनियसली बना है, लेकिन स्पॉन्टेनियस डी कार्बॉक्सीलेशन से बना है। और बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट एंजाइम्स की मदद से बना है, जिसको बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज से बना है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे पास NAD प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ पर जो सिंथेसिस हुआ है यहाँ पर NAD प्रोड्यूस हुआ है। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और याद रखना चाहिए कहीं पर NADH का जिक्र ना आ जाए, ये NAD है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस थी। अच्छा, दूसरी बात, असीटो एसीटेट से क्या बना है? एसीटोन्स और बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट। ये पूछा जा सकता है कि असीटो एसीटेट से क्या बनता है, और बीटा कीटो एसिटाइल से क्या बना था? वहाँ से एसाइल कोएंजाइम ए बना था और एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, और एंजाइम्स था थायोलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इससे पूछा जाता है, और असीटो एसीटेट से ये दो बने हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें 92 मेडिको को। थैंक यू।